देखिए आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ के रखा है प्रकाश के अपवर्तन को, जो मैंने आपको बताया था। वहाँ तक आपके पास कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, और आप लोग रिवीजन करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आए। जैसे हम लोगों ने पिछली कई क्लासेस में पढ़ के रखा है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित घटनाएं, जिसमें हम लोगों ने दर्पण को पढ़ा था। दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। ठीक उसी प्रकार से लेंस भी होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये तो दो मुख्य लेंस है, और भी दो प्रकार के लेंस होते हैं, लेकिन इनसे ही मिलकर बनते हैं। तो लेंस क्या है, पहले लेंस के बारे में बात करेंगे। तो लिखेगा दो पृष्ठों से घिरा हुआ लेंस। लिखेगा लेंस क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी तथा एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोलीय तथा एक समतल माध्यम है जिसका जिसका दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोलीय तथा एक समतल होता है, या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। फिर से सुनिएगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोलीय तथा एक समतल होता, या दोनों पृष्ठ गोलीय होते लेंस कहलाता है। दोनों या लिख लीजिए, क्यों दोनों लिखिए, दोनों पृष्ठ। चलिए, लेंस कहलाता। समझिएगा, हमने बोला दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोलीय एवं तथा एक समतल होता, या दोनों पृष्ठ गोलीय होते लेंस कहलाता। हाँ बोलिए, कि इसमें कोई दिक्कत कहाँ पे ये कहाँ पे ये पहले पृष्ठ लिखा, पृष्ठ क्या समझे। सबसे मेन फैक्टर इसमें क्या, पारदर्शी का है। दर्पण में जो आपने पढ़ के रखा पारदर्शी नहीं था, ट्रांसपेरेंट नहीं था। लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ नीचे लिखेगा सबसे पहले, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल लेंस, नंबर दो उत्तल लेंस। क्या? नंबर दो उत्तल लेंस। और याद रखिए, अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। अभी आपको प्रैक्टिकल थ्रू में समझा दूंगा। उत्तल को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। और आप आज ऑलरेडी परिचित है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है कि अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है। तो जल्दी इसको लिखिए आप लोग, उसके बारे में लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैंने आपको बताया, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोलीय तथा एक समतल होता, या दोनों गोलीय होते हैं। दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या आपका लिख चुका है? लिख गया? चलिए समझाए इसको।
यहाँ आपसे कुछ पूछेंगे, क्या आप लोग इस नाम से परिचित हैं, अपसारी और अभिसारी? ना, तो अभी हमें पूछना शुरू करते हैं भाई साहब। तो पूछा जाए हेलो बेटा तुम बताओ, अपसारी किसे कहते हैं? सर जो एक ही बिंदु से मतलब एक ही बिंदु से कई सारे किरणें मतलब फैलाते हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। और तुम खड़ी हो। अभिसारी का मतलब? बैठ जाओ। देखिए शब्द का अर्थ समझिए। अपसारी का मतलब फैलना, अभिसारी का मतलब सिकुड़ना। ये समझे केवल। अपसारी का मतलब फैलना, अभिसारी का मतलब सिकुड़ना। तो जब कई सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर टकराती हैं, मिल जाती है, क्या कहते हैं? अभिसारी। जब एक ही बिंदु से कई सारे क्या होते हैं? फैल जाते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी। तो ध्यान दीजिएगा, अभी प्रैक्टिकल करवाना तब लिखने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अभी इसको पहले समझते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कोई बोलेगा नहीं बीच में, जिससे पूछेगा वही बोलेगा, ये जब मैं सबसे पूछूंगा तब बोलेगा। ध्यान दीजिएगा, इससे मैंने ऑलरेडी बता के भी रखा और इसी चित्र से हम परिभाषा भी बना लेंगे, एग्जाम में लिख के पास हो जाएंगे। चलिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका कौन सा दर्पण है? सॉरी, दर्पण नहीं, ये लेंस है। क्या है? कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। क्या है? और ये क्या है? अभी मैंने बताया कि पहली बार आप देखें, ये क्या है? अवतल लेंस। ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये अवतल भाई, ये उत्तल है। और ये क्या है? कंफ्यूज मत हो, ये क्या है? ये क्या है? अब परिभाषा कैसे बनेगी तब ध्यान, मेरी परिभाषा नहीं, मेरे पेट। अभी समझिएगा, अवतल है हमारे हाथ में। अवतल में क्या है? अपसारी लेंस है। अपसारी का मतलब तो जब हम इस साइड से प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश फैली तुमको प्रतीत होगी। आइए इस बार प्रैक्टिकल की तरह समझते, क्या सही हमने पढ़ रहा है कि गलत? देखिए कुछ फैला तुम्हें दिख रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है ना? दिखा? अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये ऊपर भागता जाएगा। ध्यान दो, इसमें बहुत कम एक बात यही समझ जाएंगे। देखो बीच में हम डाले प्रकाश को, सीधा तुम्हें दिखाइए। अब ध्यान दो, बीच में तो सीधा जा रहा है। अब जैसे जब इसके स्थान को ऊपर लेकर जा रहे हैं तो सीधे जाना चाहिए, तो फैलता कि नहीं? अब ध्यान देखो, ये बीच में था, हम इसको नीचे लेकर आ रहे हैं तो बहुत नीचे जा रहा है। मतलब जब इससे प्रकाश पार हो जाएगा तो फैलता जाएगा। या तुम्हें एक ही प्रकाश बिंदु दिखाई दे रही है, इसलिए केवल तुम्हें एक स्रोत दिख रहा है। जब कई सारे यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगे तो तुम्हें ज्यादा दिखाई देगा। ध्यान रखिए, जब प्रकाश बीच से जाएगी तो सीधे तुम्हें दिखाई देगी, लेकिन जैसे जिसकी क्या होगा? स्थिति बदलेगी, प्रकाश फैला तो समझ में आया कि जब कोई प्रकाश किरण उत्तल सूर्य अवतल लेंस से प्रवेश करती है, क्या होती है? फैलती है। इसी कारण से अपसारी लेंस कहते हैं। अभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अपसारी लेंस अवतल लेंस को क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से प्रवेश करती है तो फैल जाती है। क्या? इसके इस गुण के कारण ही इसे अपसारी लेंस कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देखो, बीच में क्या है? पतला, किनारों पे बीच में सिकुड़ा भी तो है, किनारों में फैला है। तो कैसे लिखेंगे? वह लेंस जिसका बीच में क्या हो? सिकुड़ा हुआ हो, किनारों पे उसे कहते हैं कौन सा लेंस? किसे बताएंगे? मैं एक बार बोल रहा हूँ, वह लेंस जिसके बीच में क्या सिकुड़ा हुआ हो, किनारों पर, उसे कहते हैं अवतल लेंस। वह लेंस जो बीच में सिकुड़ा हुआ तथा किनारों पर, उसे क्या कहते हैं? दूसरी परिभाषा जो बन गई तुरंत, बीच में हमने आपके बताया था पतला, किनारों पे अरे मोटा बताओ, पतला बताओ तो मोटा बताइयो, सिकुड़ा बताओ तो फैला बताइयो। देखो तो कैसे दूसरी परिभाषा बनेगी? वह लेंस जिसका बीच में क्या हो? पतला, किनारों पर मोटा, उसे कहते हैं अवतल लेंस। आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अच्छा, कोई बताएगा इसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? खड़े बेटा तुम बताओ, अपसारी लेंस से क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इससे प्रकाश डाला जाता है, इसमें प्रकाश तो प्रकाश फैलता है, इसलिए प्रकाश फैलता। बैठो, इसी गुण को, इस गुण के कारण ही इसको अपसारी लेंस कहते हैं। इसको दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे? खड़े हो बेटा तुम खड़े हो एक बार सर, बैठ के बताओ भाई, इसे बताओ अपसारी लेंस क्यों कहते हैं?
हाँ बहुत अच्छी बात है। देखिए अब अच्छा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप लोग बोल दें आपने समझ के लिए लिखने कैसे कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से प्रवेश करती है तो दूसरी ओर फैल जाती है। क्या इस कारण से इसे क्या कहते हैं, कहते हैं। समझ में आया? अभी तो हम लिखवाएंगे लेकिन यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो बच्चे ध्यान से समझेंगे उनको डाउट नहीं होगा। प्राची खड़ी हो बेटा, बताओ अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसमें प्रकाश डाला जाता है तो फैलता है। वेरी गुड, बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, तुम खड़े बढ़िया। हमारे हाथ में कौन सा लेंस है? हाँ, अपसारी लेंस या अवतल लेंस? अपसारी लेंस या, बैठ जाओ। कभी कभी निम्नलिखित आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए निम्नलिखित में से किसे अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस पूछेगा। निम्नलिखित में से किसे अपसारी लेंस कहते हैं? तो निम्नलिखित में से अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे लोग आपको समझ में आया? चलिए अब पूछ लो। खड़े बेटा तुम, तो हमें ये बताओ अवतल लेंस किसे कहेंगे? अवतल लेंस किसे कहेंगे? चित्र देख के बताइएगा। हाँ हाँ, बहुत ही बैठो। वह लेंस है जो बीच में क्या हो, किनारों पर, क्या कहते हैं? अच्छा, कोई दूसरा परिभाषा कोई बता पाएगा? कोई? हाँ खड़े हो तुम, खड़े हो, ये बताएगा। खड़े हो बताओ। वह लेंस जो बीच में सिकुड़ा हो और किनारों पर फैला हो। बहुत अच्छा, ताली बजाओ के लिए भाई, बहुत बढ़िया। अब मजा आ रहा है ना? अब अगर तुमको पहले लिखवाई दी तो भले याद ना हो, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो शायद आपको याद हो चुका होगा कि अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। क्लियर है ना? आइए हम दूसरा लेंस लेते हैं। ये हमारे हाथ में है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या कहते हैं? पहले चेक करते हैं जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत। अपसारी का मतलब एक जगह पर मिलना। एक जगह पर ध्यान दीजिए, ये ध्यान देते हैं। यहाँ से देखिए, तुम कहीं भी डालोगे, कहीं से प्रकाश किरण डाल दो, ध्यान दो। यहाँ पे सेंटर है इसका, नीचे से प्रकाश डालेंगे ऊपर जा रहा है। जब कई सारी प्रकाश किरणें जाएंगी तो एक सेंटर पर ही रुक जाए। इसको चेक करने के लिए हमारे पास कई प्रकाश स्रोत होने चाहिए, तब सभी तो निकल पाएंगे। जब देखिए आपने पढ़ के रखा है अपसारी के लिए कि मान लो एक बिंदु क्या है और एक बिंदु पर कई सारे प्रकाश किरणें आकर मिलते हैं, तो मेरे भाई इसके लिए हमारे पास कई प्रकाश स्रोत होने चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल एक प्रकाश स्रोत है। तो जब कई सारे प्रकाश स्रोत होंगे इसका हम अच्छी तरीके से चेक कर पाए तो इसकी परिभाषा हम लोग यहीं से बनाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ कि इसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण इस लेंस से प्रवेश करता है तो एक और जो दूसरा साइड होता है उसमें एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। इस कारण से इसे अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं। बीच में क्या है? किनारों पर। इसकी परिभाषा कौन बताएगा? बताओ भाई। वह लेंस जो बीच में मोटा और ऊपर फैला हुआ, ऊपर नहीं, किनारों पर, किनारों पर फैला नहीं, पतला बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? बड़े बड़े बताओ। ऐसा लेंस जिसमें बीच में मोटा और किनारों पर, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। वह लेंस जो बीच में क्या हो, किनारों पर, उसे क्या कहेंगे? इसकी कोई दूसरी परिभाषा बताएगा? इसकी कोई दूसरी परिभाषा? खड़े बेटा तुम बताओ। जब कोई लेंस बीच में फैला हुआ हो तथा किनारों पर सिकुड़ा हुआ हो। बहुत बड़े बैठ जाओ। हमने क्या सीखा बे? ध्यान दीजिए भाई, लड़ाई मत कीजिए आपस में। मैंने आपको क्या बताया कि बीच में क्या हो, मोटा, किनारों पर सिकुड़ा हुआ, उसे क्या कहेंगे? अब दूसरी परिभाषा, बीच में फैला हुआ, किनारों पर सिकुड़ा, उसे कहेंगे? आई होप आपको समझ में आया होगा। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, शांत रहिए। अपसारी लेंस उसे कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण, क्यों कहते हैं इसको? जब हम उत्तल लेंस से प्रकाश किरण प्रवेश करते हैं, डालते हैं, तो जो दूसरा छोर होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है, दूसरा पल होता है, दूसरा पक्ष होता है, उस में जो प्रकाश किरणें मिलती है वो एक ही बिंदु पर मिल जाती है, मतलब एक ही जगह पर सिकुड़ जाते। इस कारण से इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और बीच में मोटा, किनारों पे पतला है, इसे कौन सा लेंस है? ये बीच में फैला हुआ, किनारों पर सिकुड़ा है, कौन सा लेंस है? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट? खड़ी हो बढ़िया, तुम खड़ी हो। बताओ उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में
शांत रहिए, कोई बीच में ना बोले, मैंने आपको रोका है ना, बोलो। बीच में फैला हुआ हो हाँ, और किनारों पर सिकड़ा हुआ। पहुंच बैठ जाओ, खड़ा विशाल यादव। तो हमें ये बताओ कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि सर कई सारी प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आकर कब आ जाती है? जब बैठ जाओ, उत्तर दर बैठ होते नहीं भाई, उत्तर लेंस है हमारे हाथ में, लेंस लेंस कंफ्यूज मत रहिए। जब प्रकाश किरणें, कई सारी प्रकाश किरणें उत्तर लेंस से प्रवेश करती हैं, उस डायरेक्शन में जाकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जिस कारण से इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अब कोई बताएगा कि भाई उत्तर लेंस में किसी को डाउट? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? तो भाई उत्तर लेंस आप लोग सीख चुके हैं, हंसो ना भाई, बीच में खड़े हो तुम बताओ हमें अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में पतला हो और किनारों पर सिकड़ा हो। बैठ जाओ, इसलिए बोलते हैं बैठ जाइए। मैंने आपको रोक दूं तो रोके रहिए, आप मैं चुप रहो तो चुप रहो। कुछ कार्ड से हम बोलते हैं ना, बीच में बोलते हो फिर खुद तो कंफ्यूज होगा तो बगल वाला कंफ्यूज हो गया। इसलिए जब भी आपसे बोले शांत रहो तो मतलब शांत रहो। तो अभी तक मैंने आपको दो चित्र के द्वारा सूचित्र हैं जो आप वर्चुअल आपने देखा है, जो वहाँ से भी देखा है। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। इसका दूसरा नाम अभिसारी लेंस। ये इसका नाम उत्तल लेंस। दूसरा नाम अभिसारी लेंस। कोई डाउट? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसकी लिखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ तक समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। आप लोग देख चुके हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। अब इसकी परिभाषा के बारे आइए आगे। आप देखिए, अभी तक मैंने आपको सिखाया लेंस किसे कहते हैं, लेंस के प्रकार बताया है, लेंस को मैंने आपको दिखाया भी है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आपको अधिकतर चीजें याद हो चुकी है। अब इसकी बारी है लिखने के लिए, कैसे एग्जाम में हमें लिखना। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं अवतल लेंस। क्या लिखते हैं? सभी लोग लिखेंगे अवतल लेंस। क्या लिखेंगे? अवतल लेंस। और आई होप आप लोग लिख लेंगे। अगर आपको छोड़ दिया जाए कि अपने आप से लिखो, तो हम लिख के देंगे, लिखेंगे वह लेंस। क्या? और सबसे आसान परिभाषा, रट्टू तोता वाला नहीं, किताब वाला नहीं, प्रैक्टिकल वाला। सही बात। वह लेंस। क्या? वह लेंस जो बीच में क्या होगा? बीच में पतला, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा। समझिएगा क्या लिखा? सर, वह बीच लेंस में। सॉरी बीच में। ओके गाइस, क्या लिख रहे हैं? वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर होता है, उसे अवतल लेंस कहते। इतने बड़ा रहे तो क्या फायदा इसका? अब इससे उत्तर लेंस का उत्तर लेंस कहते हैं। अब कोई बताएगा अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? क्या है? अपसारी। तो आपकी इच्छा हम नहीं रोकेंगे, आगे आप लिख सकते हैं इसे अपसारी लेंस कहते हैं। लिखिए इसे अपसारी। क्या? अपसारी लेंस भी कहते। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप ये भी सीख गए होंगे कि इसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। किसी को याद है अपसारी लेंस किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अवतल लेंस हो गए। वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। चित्र बना सकते हो, बहुत आसान है। कैसे बना सकते हैं? ऐसे, बस हो गया। अच्छा, अवतल लेंस का निर्माण कैसे हुआ, ये तो हम आपको जब प्रिज्म पढ़ाएंगे ना तो और समझाएंगे। लेंस का निर्माण हम प्रिज्म से कर सकते हैं। लेंस का निर्माण प्रिज्म से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो ध्यान से, तो हम दिखाए थे तुरंत। हमारे पास एक ही प्रिज्म है, ध्यान देखिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए। ऊपर क्या फैला हुआ है, बीच में पतला है। देखो ध्यान से, ऐसे तो आइए, ऐसा है ना। तो जब दो प्रिज्मों को उल्टा जोड़ दिया जाता है, जब दो प्रिज्मों को उल्टा जोड़ दिया जाता है तो किसका निर्माण होगा? अवतल लेंस का। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? ठीक है ना, इनका उल्टा रखें, ऐसे तो ना, नीचे सब देख लेंस कौन होगा? अवतल लेंस।
अगर एक ऐसे कर दिया जाए तो क्या हो जाए, समझ में आया? तो हम आपको करके दिखाएंगे और 2-3 लेंस हो जाएगा, मेरे पास मंगा लेंगे तो आपको करके दिखा देंगे, वो भी आसान है। तो इतना समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए, ये कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस है। अपसारी में क्या होगा? प्रकाश फैलेगा, मतलब ऐसे प्रकाश जा रहा, ऐसे होगा, ऐसे जा रहा है। इसको बना लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है ये। ओके, यस सर। बनाइए फटाफट। अवतल लेंस वह लेंस जो बीच में क्या हो? पतला, किनारों पर मोटा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। दूसरा नाम अपसारी लेंस। आई होप आपको समझ में क्या बात? क्यों अरे इतना आसान? देखो बहुत आसान है। देखो ऐसे करो, ऐसे दरपट तुमने बनाया है ना? दरपट तो बनाया है, बस फटाफट उल्टा खींच दो, एक सीधा है उल्टा लाइन कर दो। एग्जाम्पल क्या इसमें? एग्जाम्पल क्या इसमें? एग्जाम्पल होता नहीं, होता सबने सिखा तो दिया। उपयोग तुम पूछ सकते हो, तो उपयोग हम लास्ट में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ाएंगे आपको उपयोग। ये आगे लिखिए आप लोग, हेडिंग डालिए, दूसरा डालिए। हाँ तो फैलने की बीमारी है ना। हाँ देखिए, उत्तल लेंस क्या लिखिए? उत्तल लेंस, ध्यान दीजिए। ठीक है, वह लेंस, बीच में मोटा, वह लेंस जो बीच में मोटा, क्या होगा? मोटा, बीच में मोटा, तथा किनारों पर पतला, किनारों पर पतला होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल, उत्तल लेंस कहते हैं। कितना समझ में आया? देखिए, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस भी कहते। ओके, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते, इसे अभिसारी लेंस भी कहते। यहाँ तक किसी को डाउट? चित्र बना सकते हो, बहुत आसान है। जैसे उल्टा करो, दो सीधा जोड़ दो, कैसे होगा? एक ऐसे होगा, एक हो गया। ऐसे में क्या हो? सिकुड़ेगा, क्या होगा? प्रकाश ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बस। समझ में आया? ऊपर वाला कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। नीचे वाला उत्तल लेंस। ऊपर वाला अपसारी लेंस, नीचे वाला अपसारी लेंस। ऊपर में प्रकाश फैलेगा, नीचे प्रकाश सिकुड़ेगा। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया। क्या तो कोई डाउट? एक बार जल्दी आप लोग इसको लिख लीजिए फटाफट। हो गया। चलिए, तो इससे थोड़ा टेस्ट लिया जाए आपका। आपने लिख लिया है, यस सर। क्या मैं आपका टेस्ट ले सकता हूँ? लिया तो सीधे बैठो भाई। मैंने शुरू से लेकर आप तक जितना पढ़े हैं, क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आज तक, अभी तक? अगर आप आए हैं तो डाउट नहीं होगा, आप नहीं आए तो उसमें डाउट हो सकता है, ये आपका हक है। लेकिन अगर आप आए हैं और आपको डाउट है, मतलब आपका ध्यान यहाँ पर नहीं था। आप कहें चाहे जितना मुझसे पहले कि मेरा ध्यान यहीं पर, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पर होगा तो आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर इस तरीके से फिजिक्स पढ़ाया जाए तो फिजिक्स याद करने की झंझटें न पड़ी, खाली थोड़ा सा चित्र याद करो, फटाफट परिभाषा लिखो। बहुत आसान फिजिक्स है, केमिस्ट्री आसान है, मैंने ऑलरेडी सबको बता के रखा है। पहले चित्र बना दे, फिर लिख। हाँ, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। पहले चित्र बनाओ, परिभाषा लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे अनुसार दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बस उसको पढ़ाने वाला थोड़ा सा एक्टिव रहे और पढ़ने वाला भी एक्टिव रहे। अब हम खुद पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ के कुछ ना हो तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। मैं पढ़ाओ तो तुम रिजल्ट ना दो टेस्ट में तो मनोबल टूट जाएगा। इसलिए आप डेली का डेली पढ़ के आए, जो आपको क्लास में पढ़ा जाए वो पढ़ के। तो आइए मैं टेस्ट शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। खड़े हो बेटा तुम, अंजू शांत रहिएगा, कोई नहीं बोलेगा, शांत रहिए। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। क्या बना भी है? क्या है? लेकिन तो देखो भाई, बड़ा ही छोटा है तो नहीं। अच्छा, उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं? अभिसारी लेंस। बैठ जाओ तुम, कोई ना बोले बीच में। खड़े हो बेटा तुम,
इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? सर जब इसमें कोई प्रकाश डाला जाता है तो ये एक ही बिंदु पे आके मिलता बहुत अच्छी बात, बैठ जाओ। अच्छा, हम और दूसरा सवाल का ट्रैक बदल रहे हैं। खड़े बेटा सामने वाले तुम, हमें तुम ये बताओ कि जो कौन सा लेंस है ये? सर अवतल अवतल लेंस और किस नाम से जानते हैं? अपसारी अपसारी। तुम बताओ अपसारी लेंस का निर्माण किससे हुआ? अभी मैंने बताया है तुरंत। अभी किया किसको पता है? हम सर हमको ऋतिक तुम बताओ, सर किसका अवतल लेंस का निर्माण किससे हुआ है? मतलब अब सारी गलत सर वो जो से प्रिज्म से, दो उल्टे प्रिज्मों से। बैठ जाओ। सर इसका क्या नाम है? ये प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म है। जब दो प्रिज्म को उल्टा जोड़ा जाता है तो किसका लेंस का निर्माण होगा? अवतल लेंस का। अवतल लेंस। अब इसी को अगर सीधा जोड़ दिया जाए क्या होगा? अवतल लेंस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आ रहा है ना? कोई डाउट? किसी को डाउट? आज के टॉपिक में कोई डाउट? तो हमने आज पढ़ा है लेंस। लेंस क्या है? लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है। इसमें दोनों पृष्ठ गोलीय भी हो सकते हैं या एक पृष्ठ गोलीय एक समतल भी हो सकता है। उसके बाद मैंने लेंस के प्रकार बताया है। लेंस दो प्रकार के, अवतल लेंस और जो बीच में मोटा किनारों पे पतला होता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। बीच में मोटा किनारों पे उत्तल लेंस, बीच में पतला किनारों पर अवतल लेंस। बढ़िया बात है। अब पूरा हम ना करें, सवाल जवाब मिल जाए, यही तो पढ़ाई है। आई होगा आपको समझ में आया होगा। अभी इसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे जब इसकी क्षमता को पढ़ेंगे। जहाँ पर हम क्षमता पढ़ना शुरू करेंगे, जहाँ पर हमने लेंस का खत्म किया, समझ लो ये चैप्टर प्रकाश का। उसके बाद हम कुछ कम से कम 20 न्यूमेरिकल हल करेंगे 2-3 क्लास में। इसका जो न्यूमेरिकल बच्चे का आप लोग लगाते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं लगवाऊंगा, तो जो नहीं लगेगा इम्पोर्टेंट वो लोग आप प्रैक्टिस करिएगा। ताकि आपको जो बुकलेट मिलेगी उसमें केवल 20 ही न्यूमेरिकल पूरे फिजिक्स के हैं। कितने? टॉप न्यूमेरिकल से। क्या है? टॉप न्यूमेरिकल से। उससे बाद कुछ हो भी नहीं सकता है। तो आई होप आज के टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सर। जय हिंद सर।